वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए मोहब्बत के। होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो। हर साल की तरह होली इस बार भी आई, लेकिन इस बार की होली कुछ खास थी। होली आई देखो होली आई रे। साल था 1981 और इस बार एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में। फिल्म को देखने के बाद न जाने कितने प्रेमी जोड़ों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में कामयाब रही। इस फिल्म के गाने तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बजते थे। और अगर हम ना मिल पाए तो तुम हो खुद को मान लो, you are handsome जान लो। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को कई अनमोल सितारे दिए, जिसमें से एक सितारे के बारे में हम आपको आज के एपिसोड में बताने जा रहे हैं। सजना सुन सुन मेरी चाबी की सुन, जो तेरे दिल में है कुछ कुछ वो होगा ना अभी, ला ला ला। यह चमकता सितारा और कोई नहीं बल्कि गॉर्जियस और एवर स्माइलिंग रति अग्निहोत्री थी। तमिल सिनेमा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा की भी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। प्यार चाहिए हमें घड़ी घड़ी यार का। प्रेम दूत आया, झिक 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 झिक। बोल्ड और खूबसूरत रति का फिल्म करियर जितना शानदार रहा है, उतना ही दर्दनाक उनका निजी जीवन। जानेंगे इस अभिनेत्री के बारे में विस्तार से बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। गई काहे तुम्हें काहे गई बगिया में, कोई हमरा मेरे अनजान राहों में क्यों मिलते हैं। ना आदमी का आदमी गुलाम रहेगा, मुझे तुम याद करना और मुझको याद। स्वागत और आभार है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली हिंदी फिल्म से तहलका मचाने वाली बोल्ड और सिजलिंग एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री की। मेरा शौहर, हो मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, मौसम आवारा है, दिल पर नजारा है, ये दिल तुम्हारा है। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली रति का जन्म 10 सितंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन से एक्टिंग का शौक रखने वाली रति अग्निहोत्री ने 10 साल की एज में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन रति के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया, जिसके बाद रति के करियर को पंख लग गए। मेरे रास्ते में टांग न अड़ाना, इस कन्या क्या हो गया मुझे पूछो न जान। उनकी जिंदगी में वो पल भी बहुत जल्दी आ गया जिसका उनको बहुत शिद्दत से इंतजार था। जानेंगे आखिर क्या था रति के जीवन का वो ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें। कच्ची कच्ची अंबिया तो कोई चोट मारे ना, मेरे पीछे क्यों आते हो और कहीं जाओ ना। रति अग्निहोत्री की फिल्मों में आने की बात करें तो यह महज संयोग ही था। दरअसल स्कूल प्ले के दौरान तमिल के मशहूर निर्देशक भारती राजा ने रति को एक्टिंग करते देखा, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। जो बन अनमोल बालमा, जो बन अनमोल बालमा।
इसी दौरान भारती राजा अपनी आने वाली फिल्म में लीड हीरोइन के लिए किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे और रति के रूप में उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस मिल गई। जिया नाही लागे, जिया ना टुकड़ा पर जल्दी कर बाबा जल्दी कर। रति को साइन करने के लिए भारती राजा ने उनके पिता से बात की। खैर शुरुआती नानुकुर के बाद रति के पिता मान गए और इस तरह रति अग्निहोत्री ने साल 1979 में रिलीज हुई तमिल फिल्म पुदिया वरपुकल से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। जान जब जब तेरी याद आती है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि रति अग्निहोत्री ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और तेजी से उनका ग्राफ चढ़ता रहा। तमिल के साथ साथ रति तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी एक्टिव रहीं और जल्दी ही वह साउथ की हिट एक्ट्रेसेस की कतार में शामिल हो गईं। जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि साउथ के सारे निर्माता इनको साइन करना चाहते थे। यहाँ तक कि महज 3 साल में ही रति की रिकॉर्ड 32 फिल्में रिलीज हुईं। साउथ में रति ने टॉप एक्टर्स के साथ काम किया जिसमें उनकी जोड़ी कमल हसन के साथ खूब हिट रही। दोनों उस दौर में फिल्म हिट होने की गारंटी माने जाते थे। मुझे तुम याद करना और मुझको याद। साउथ के बाद रति अब हिंदी सिनेमा में डेब्यू करना चाहती थीं। वहीं निर्माता रति और कमल हसन की जोड़ी को हिंदी बेल्ट में भी भुनाना चाहते थे। इसी दौरान निर्देशक के बालाचंद्रन और निर्माता LV प्रसाद तेलुगु फिल्म मोरा चरित्र की अपार सफलता के बाद इसका हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, जिसके लिए हिट जोड़ी रति और कमल हसन को साइन किया गया और आखिरकार साल 1981 में रति ने हिंदी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस अपना डेब्यू फिल्म एक दूजे के लिए किया। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में। फिल्म की सफलता ने देखते ही देखते रातों रात रति अग्निहोत्री को हिंदी बेल्ट में भी स्टार बना दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में इस फिल्म की वजह से आग लग गई। दरअसल फिल्म से प्रभावित होकर बहुत सारे प्रेमी युगल गलत ट्रैक पर चलने लगे और प्रेम में असफलता से दुनिया छोड़ने लगे। हालात इतने सीरियस होते गए कि तमाम सरकारी संगठनों को आगे आना पड़ा। यहाँ तक कि फिल्म के एंडिंग को भी चेंज करना पड़ा। हालांकि लोगों के पसंद ना करने की वजह से दोबारा पुराना ही क्लाइमेक्स रखा गया। खैर धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन तब तक रति घर घर की पहचान बन गई थी। रोज बनाए झूठा बहाना, किया में रह जाऊंगी, बंगले में तेरे नहीं आऊंगी। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम। अपनी पहली हिंदी फिल्म की सफलता के बाद रति को बहुत सारे ऑफर्स आने शुरू हो गए और वह हिंदी बेल्ट में भी साउथ की तरह सफलता दोहराती चली गई। रति ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। जल्दी ही वह हिंदी सिनेमा में भी बतौर बोल्ड और सिजलिंग एक्ट्रेस स्थापित हो गईं। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, नींद हमारी पिया तूने चुराई। अपनी पहली हिंदी फिल्म से सेंसेशनल बनने वाली गॉर्जियस और हॉट एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने काफ़ी वर्सेटाइल और दमदार रोल किए। हालांकि उनका करियर काफ़ी छोटा रहा और महज 6-7 साल के बाद ही उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़कर बतौर हाउसवाइफ घर संभालने लगी। वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।
दरअसल साल 1985 में रति ने शादी कर ली और इसके एक साल बाद ही बेटे तनुज का जन्म हो गया, जिसकी वजह से उनको करियर और घर संभालने में मुश्किलें होने लगीं और आखिरकार परेशान होकर स्क्रीन की चुलबुली, मासूम और हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने अपने फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन फिल्मी दुनिया छोड़ने के बावजूद रति की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी फिल्म के उलट रति का निजी जीवन काफी तनावपूर्ण और दर्दनाक रहा। जानेंगे रति के निजी जीवन के बारे में विस्तार से। फिलहाल जानते हैं उनके फिल्मों के बारे में। या मत भूला या बता दिल की बातें ना छुपा दुनिया से, मेरे कुर्ते में लग जा बटन बन के मेरा पीछा। रति अग्निहोत्री की आखिरी रिलीज फिल्म साल 1988 में जलजला थी। इसके तकरीबन 15 साल बाद रति ने 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से दोबारा सिनेमा जगत में कमबैक किया, लेकिन अपनी दूसरी पारी में वह मां और सपोर्टिंग रोल्स में ही दिखी। हालांकि दूसरी पारी में भी रति पहले की तरह ही ग्लैमरस और हॉट लगी। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया। एक 16 साल के रति अग्निहोत्री के करियर की बात करें तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं की तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं रति अग्निहोत्री की प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात करें तो इसमें एक दूजे के लिए, करिश्मा कुदरत का, जीने की आरजू, स्वामी दादा, शौकीन, मजदूर, कूली, जॉन जॉनी जनार्दन, बॉक्सर, मशाल, तवायफ, आपके साथ, हुकूमत, मेरा फैसला, दिल तुझको दिया, दादागिरी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, इतिहास, कांटे, हम तुम सोचा न था, देव, कृष्णा कॉटेज, क्यों हो गया ना, बिन बुलाए बाराती, चतुर सिंह 2 स्टार, शादी के साइड इफेक्ट्स, सिंह इज ब्लिंग आदि शामिल हैं। फिल्मों के साथ साथ रति टीवी पर भी नजर आईं। साल 2001 में सीरियल कभी तो मिलेंगे और काजल इनके प्रमुख टीवी सीरियल्स हैं। इसके अलावा रति डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी नजर आईं। रति OTT पर वेब सीरीज में भी एक्टिव रहती हैं। सदियां बीत गई। ये तो रही रति अग्निहोत्री के फिल्मी सफर की बात। आइए अब जानते हैं रति के निजी लाइफ के बारे में। पर्दे पर बिंदास और चुलबुली लड़की दिखने वाली रति का निजी जीवन बेहद दर्दनाक रहा है। दरअसल एक फिल्मी पार्टी में रति की मुलाकात बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से हुई, जो पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। लेकिन रति के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार रति ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अनिल से 9 फरवरी साल 1985 में शादी कर ली, जो आगे चलकर काफ़ी टेंशन वाली रही। इस शादी से जहां उन्हें सिर्फ रुस्वाइयाँ मिली, वहीं रति का फिल्मी करियर भी चौपट हो गया। कितनी ज़ुबानें बोले लोग हम दरअसल शादी के बाद सबसे पहले अनिल ने रति को फिल्मों में काम ना करने का दबाव बनाया। वहीं शादी के 1 साल बाद ही रति के बेटे तनुज का जन्म हुआ। लेकिन पता नहीं रति के जीवन में किसकी नज़र लग गई थी। वो अपने बच्चे को खुशी देना चाहती थी और मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। रति के निजी जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट का भी सिलसिला शुरू हो गया। रति के जीवन में 30 साल तक ये सब चलता रहा और आखिर में एक दिन इन सब से आजिज होकर वो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रति एक दिन अचानक थाने पहुँच गई और अपने 30 साल के दर्दनाक जीवन का किस्सा बयां किया, जो अभी तक वो सब कुछ अकेले सह रही थी। वह सब अब दुनिया की नज़रों में आ गया। चाल तेरी बदली चलन बदला, बात क्या हुई जो तेरा।
रति के मुताबिक वह लंबे समय तक घरेलू हिंसा का शिकार रहीं। रति ने कहा वह इतने दिनों तक सिर्फ अपने बेटे तनुज की खातिर चुप रहीं क्योंकि वो बेटे को किसी भी हाल में झगड़े से दूर रखना चाहती थीं। रति के मुताबिक अनिल अक्सर अकेले में उन्हें मारते थे। हद तो तब हो गई जब साल 2015 में अनिल ने उन पर प्राणघातक हमला किया। इसी के बाद रति ने डिसाइड कर लिया कि वो अब और नहीं सहेंगी और आखिरकार सारे बंधन तोड़कर साल 2016 में तलाक ले लिया। फिलहाल रति अपने बेटे तनुज के साथ रहती हैं और फिल्मों में एक्टिव हैं। उनके बेटे तनुज भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गॉर्जियस रति अग्निहोत्री की लव अफेयर के बारे में। उस दौर में रति का नाम एक्टर संजय दत्त के साथ काफ़ी चर्चा में रहा था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन किसी कारण दोनों एक नहीं हो पाए और इसके बाद ही रति के जीवन में अनिल वीरवानी की एंट्री हुई थी। महज 10 साल से भी कम के फिल्मी सफर में अपना अलग मुकाम बनाने वाली रति का ग्राफ इतनी जल्दी और आसानी से गिरने वाला नहीं था। सबको उम्मीद थी कि रति बहुत लंबा सफर तय करेंगी, लेकिन अपने प्यार और परिवार के आगे रति ने सबको पीछे छोड़ दिया और करियर के पीक पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने पर्दे के किरदार के उलट पर्सनल लाइफ देखने वाली रति आज भी उन अभिनेत्रियों के लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने कम समय में ही अपनी एक्टिंग से अलग मुकाम हासिल किया और सिनेमा जगत में अमिट छाप छोड़ी। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि रति अग्निहोत्री जहां भी हों खुश हों और स्वस्थ रहें। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।